हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथक्करण का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम मेंडल का दूसरा नियम भी कहते हैं और इन इंग्लिश लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथक्करण का नियम यानी कि नाम से ही पता चल रहा है क्या कि पृथक्करण होना, किसी चीज़ का पृथक होना यानी कि अलग अलग होना। ठीक है, तो क्या होता है अलग अलग? चलिए ये देखते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय, ठीक है, कब? जब युग्मक का निर्माण होता है तब एलील के जोड़े में से प्रत्येक एलील एक दूसरे से पृथक होकर संतति में जाता है। क्या समझा आप इससे? कि जब युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, तो एलील के जोड़े में से, ठीक है, तो एलील क्या होते हैं? वो जब देखिए ये सपोज दैट कि ये क्या है, ये एलील है और एलील के जोड़े में से क्या होता है कि युग्मक जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो ये क्रोमोसोम में गुणसूत्र है, ये क्या हो गए, ये दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो और ये भी क्या हो गया, जो रेड कलर का क्रोमोसोम है ये भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, अर्थात ये पृथक हो गया। तो इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जो उदाहरण से समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि उदाहरण के लिए जब एकल संकर संकरण में प्रथम पीढ़ी के पादपों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में लंबे पादपों के साथ साथ बौने पादप भी प्राप्त होते हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा कि एकल संकर संकरण क्या होता है। ठीक है, जब एकल संकर संकरण कराया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर एकल संकर संकरण में क्या होता है कि कैपिटल डी ये लंबा पौधा होता है और ये स्मॉल डी ये होता है बौना पौधा। ठीक है, जब इसका संकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ऐसे ही सब मिलते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सबके साथ लंबे मिलते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या है, ये F1 पीढ़ी है इसका। हाँ, और जब इस F1 पीढ़ी का आपस में संकरण कराते हैं तो जो पौधे आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या होता है कि लंबे पादपों के साथ साथ बौने पादप भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन F1 में तो सब लंबे हैं, लेकिन F1 को आपस में कराया जाता है तो लंबे के साथ साथ क्या होते हैं, बौने भी आते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एलील हैं वो जो पृथक हुए थे वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये है पृथक्करण का नियम। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट आने वाला है, जो कि मंडल का थर्ड लॉ स्वतंत्र अभिवन का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।